नमस्कार। आदर्शम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शंकराचार्य के संबंध में जो एफआईआर हुई है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दरअसल एफआईआर की प्राइमेसी है वो षड्यंत्र के तहत आधारित आप मान लीजिए, क्योंकि अगर अपराध अगर होता और बालक भाग कर गए थे तो सबसे पहले कपड़ों को प्रिजर्व करना चाहिए था। कपड़े भी प्रिजर्व नहीं हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक व्यक्ति जो कि साजिशन उनके साथ काम कर रहा है तो नाबालिग लोगों को पैसे दे करके उनके घर वालों को और उनको गुमराह किया जा सकता है। तो बालकों को इस तरह तैयार किया गया है तो वो लिहाजा षड्यंत्र पूरा लग रहा है। लेकिन शासन इसमें शामिल है, इस बात को तो अब कहना उचित हो गया है। शंकराचार्य के खिलाफ ये षड्यंत्र करना तो मतलब एक सनातन को चुनौती देने जैसा है। जैसे कभी आपने सुना होगा कि जहर का प्याला सुकरात पिए, यानी सुकरात भी एक ऐसे थे जब कोई बात तत्वदर्शी बोलता है तो धर्म के लोगों को और सबसे पहले जो राजकीय लोग होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, शासन चलाते हैं, उनको ये लगता है कि हमारी सत्ता उखाड़ देंगे। तो सत्ता उखाड़ देंगे, उसी पर हमने एक कविता लिखी थी कि जहर का प्याला सुकरात पिए, चहुओर शक्ति की एक व्यवस्था थी और इस आलोचक के होठों पर हस्ती मौत की एक नग्न अवस्था थी। राजनीति की इस खामोशी में वो राजद्रोह कर बैठा था और मक्कार प्रशासक के पहरे में वो अंतिम उपदेश सुना बैठा था। दुनिया को दर्शन देने वाला कितना असहाय हुआ और जहर के उस प्याले में चुपचाप खत्म अध्याय हुआ। सत्ता से चुगली करने वाले दलाल यहाँ पर रहते हैं। तो ये जो पुलिस का अमला जमला और प्रशासन तंत्र और ये सब होते नहीं हैं, तो जो ज़्यादा नज़दीक होते हैं सत्ता के, जो योगी वगैरह के नज़दीक हैं, कि वो ये सोचते हैं कि शुक्राचार्य की बदनामी हो जाएगी तो ये डेमोलेज हो जाएंगे और ये शंकराचार्य कोई नहीं मानेगा। तो सत्ता से चुगली करने वाले दलाल यहाँ पर रहते हैं और कितने सुकरातों को मौत मिली, हर सुकरात की मौत पर ये हंसते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना होगी शंकराचार्य के साथ। ये तो जाने कितने सुकरात मर चुके हैं और मरते रहे हैं। और जो सत्ता ये समझते हैं कि हमारे बाप की जागीर हो गई है, वो किसी बाप की जागीर नहीं है। सत्ता का अतन और पतन, अंत और पतन दोनों ही स्टार्टिंग हो गई है। जब कोई राज सत्ता धर्म पर हमला करती है, जैसे सम्राट अशोक ने तुम धर्म को ही अपना लो, लेकिन अब सनातन धर्म पर हमला शुरू करना कर दिया तो उनका पतन हो गया। मुग़ल आ गए, मुग़लों ने अपना धर्म स्थापित करने के लिए पहले तो सत्ता के लिए आए, फिर धर्म स्थापित करना चाहा तो उनका पतन हो गया। अंग्रेज आए, उन्होंने भी ईसाईयत फैलाई तो उनका भी पतन हो गया। अब ये जो है अपने को योगी ये समझना चाहते हैं कि योगी के नज़दीकी लोग ये समझना चाहते हैं कि हम ही संत हैं और शंकराचार्य बहुत नतमस्तक हैं, और ये कहते हैं शंकराचार्य माफ़ी मांग लें। तो शंकराचार्य माफ़ी क्यों मांग लें जब अपराध ही प्रिजर्व नहीं है, अपराध हुआ नहीं है, तो माफ़ी किस बात की। बदनामी जितनी शंकराचार्य की होनी थी वो हो गई थी। पहले तो ये पुलिस से मुकदमा लिखवाया जा रहा था, लेकिन पुलिस से अगर मुकदमा लिखवाया जाता तो डायरेक्ट योगी भबला होता। तो इन्होंने प्रक्रिया बदल दी पुलिस ने कि आप अदालत से आदेश करवा लाओ। तो ये अदालत से आदेश होकर के एफआईआर दर्ज हुई है। तो इसमें तो अभी ये तय हो गया कि मामला योगी और शंकराचार्य के बीच का है और ये युद्ध लंबा चलेगा। रामभद्राचार्य तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक बकैती हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब हम इसमें कहते हैं कि जो संसद में फूट फूट कर रोया वो पुलिस भरोसा कर बैठा और तू जनता का प्रतिनिधि है और जनता की हत्या कर बैठा। अरे तुझे जनता ने चुना है, तू जनता ही की हत्या कर रहा है। और ये सत्ता तो आती जाती है, ऐसे तानाशाह भी भोग कर चले गए। और ये कैसी भगवादारी की सच्चाई है जो अपना ही दुख भूल गए, जो संसद में रो रहे थे, अपना दुख रो रहे थे कि पुलिस हमें झूठा फंसाती है, फलाना करती है। तो पुलिस के पास तो षड्यंत्र है, षड्यंत्र के अलावा कोई नहीं है।
कि 90% है रॉन्ग चार्जशीट प्रेजेंट बाई पुलिस इन जुडिशियल कोर्ट, मतलब 90% से अधिक मुकदमे झूठे होते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। और दूसरी बात है, कहीं उनकी जब वो लड़के भाग कर गए थे सबसे पहले उनके कपड़े प्रिजर्व होते, उनकी डॉक्टरी कराई जाती। अब वो मतलब इसको इतना लंबा तूल कहा नहीं था शंकराचार्य गिरफ्तार होंगे, कुंभ के ही समय की बात थी, तो वो गिरफ्तारी की यही कारण था। तो पुलिस ने डायरेक्ट इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं किया था कि वो एकदम योगी बमला हो जाएगा, लेकिन योगी को अब कोई नहीं बचा सकता है, उनका जो है अंत और पतन निश्चित हो गया है। और सनातन, ये शंकराचार्य पर हमला नहीं है, सनातन पर हमला है। अब इसका हिसाब होगा। सत्ता तो जानी तय हो गई है, अब सत्ता किस करवट बैठेगी, क्या होगा, ये बात की बात है। आज के लिए इतना। वंदे मातरम, जय भारत, बस जय श्री राम।